ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, संगत जी। आज मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं गुरुजी से 2019 से जुड़ी हुई हूँ और मेरे अंकल जो इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हैं, वो मेरे को हमेशा बड़े मंदिर ले जाने के लिए तैयार रहते थे। जिस समय भी मैं कहूँ वो मुझे ले जाते थे, पर आज वो इस दुनिया में नहीं है। इस दुख को झेलने की ताकत भी मुझे गुरुजी ने ही दी है। ये उनकी मेहर है। अब संगत जी, मैं आगे बढ़ती हूँ और बताती हूँ, जब मैं पहली बार बड़े मंदिर गई तो अपनी बड़ी सिस्टर के बेटे की शादी के लिए प्रार्थना करके आई थी, क्योंकि उसकी एज हो चली थी। बड़ी फ़िक्र लगी थी सबको। गुरुजी ने सुना और जल्दी ही उसकी शादी तय हो गई और आज वो खुश है अपने परिवार के साथ। फिर कुछ साल बाद फिर परेशानी आई और मेरी मदर, जो काफ़ी सीरियस हो गई, उन्हें शुगर और हाई बीपी की शिकायत रहती थी, जिसके कारण उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। मेरी मदर मेरी बड़ी सिस्टर के साथ में रहती थी ग्रेटर नोएडा में, और हम गुड़गांव में। मुझे बुलाया गया माँ को देखने के लिए। मैंने अपने अंकल से बोला, मेरे को बड़े मंदिर ले चलो और फिर वहाँ से कैब करवा देना। फिर हम बड़े मंदिर गए। वहाँ जाकर मैंने गुरुजी के सामने अरदास की कि गुरुजी प्लीज़ मेरी मम्मी को ठीक कर दो, उन्हें और 1-2 साल, 2-3 साल और बख्श दो। पर गुरुजी ने मेरी सुनी। जब मेरी मदर वहाँ से आई तो 2-3 साल तक मेरी मदर रही और फिर 2021 में उनका स्वर्गवास हो गया। मेरी मदर के जाते ही 2 महीने बाद मेरे अंकल भी चल बसे। हम पर तो दुखों का पहाड़ ही टूट गया। जैसे उस समय हम दोनों आर्मी हॉस्पिटल में एडमिट थे कोरोना टाइम में। ये तो नेक्स्ट डे ही चले गए और मुझे दूसरे फैमिली वार्ड में भेज दिया गया था। सब कुछ हो गया। मुझे 15 दिन के बाद छुट्टी मिली। मेरे बच्चे मुझे घर लाए और कुछ नहीं बताया, बस 10-12 दिन में के बाद मुझे बताया गया और अंकल की एशेज़ के दर्शन करवाए गए। एक पत्नी के लिए इससे बढ़कर और क्या दुख की बात हो सकती है। बस गुरुजी ने ही मुझे सहारा दिया, जिससे मैं आगे बढ़ने की हिम्मत मुझे मिली। जब इनकी डेथ इतनी सडन थी कि कोई विश्वास नहीं कर सकता था। मेरे दोनों बच्चे, वो भी बेचारे, उन्होंने भी कैसे झेला। मैं हॉस्पिटल में थी, वो मुझे सोचकर अब आता है। और दोनों बाद में मेरे आने पर दोनों गुस्सा भी हो गए और गुस्से में आपस में बोलना भी छोड़ दिया। और मुझे बड़ा दुख लगा कि ये दोनों बच्चे बात नहीं करते, ऊपर से इनके फादर नहीं हैं। तो मुझे बस ये होता था कि कब जल्दी से जल्दी कोरोना ख़त्म हो और मैं बड़े मंदिर जाकर गुरुजी के चरणों में विनती करूं कि गुरुजी एक बार फिर से मेरे परिवार में खुशियां लौटा दो, मेरे बच्चे ऐसा ना करें। तो गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी और मेरे बच्चे आज आपस में खुश हैं। ये गुरुजी की मेहर है। और मैं हमेशा ही, जब भी मुझे समय मिलता है, मैं ज़रूर बड़े मंदिर आती हूँ और गुरुजी का शुक्राना अदा ज़रूर करती हूँ। तो गुरुजी मेरी बहुत बड़ी ताकत हैं, जिन्होंने मुझे इतनी शक्ति दी और मेरे बच्चों को भी शक्ति दी कि मेरे बच्चे भी खुश होते हैं गुरुजी के मंदिर के लिए जाने के लिए। अब मैं यहीं विराम देती हूँ अपने सत्संग को, और एक बार हम सब बोलते हैं कि ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी मेहर करो, सब पर मेहर करो, कृपा करो मेरे गुरुजी। गुरु ही पिता परमेश्वर है, मेरे वही पिता हैं।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरु जी, मेरी ज़िंदगी बख्शने के लिए शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा छठा या सातवां सत्संग शुक्राना सत्संग है जो मैं शेयर कर रही हूँ, और इससे पहले मेरा एक ही सत्संग अभी तक वैसे शेयर हुआ है। चलिए, जैसी गुरु जी की इच्छा। गुरु जी के मैसेज आते रहते हैं कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें लाइफ में होती रहती हैं, परेशानियाँ हैं बहुत, लेकिन गुरु जी उन सब परेशानियों से धीरे धीरे मुझे पार लगा रहे हैं, मेरे को, मेरी फैमिली को। जब भी ज़रूरत होती है, जब भी मैं परेशान होती हूँ, गुरु जी किसी न किसी तरह से, चाहे थोड़ी ज़्यादा, मेरे लिए तो थोड़ी भी बहुत हेल्प होती है, लेकिन वो मतलब ऐसा नहीं होता कि मैं उस मझधार से बाहर ना आ पाऊँ। चाहे, क्योंकि परेशानियाँ इतनी ज़्यादा हैं, तो लेकिन गुरुजी फिर भी उन परेशानियों से और सब कष्टों से धीरे धीरे कैसे ना कैसे, चाहे बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, मतलब मैं जब सोच भी नहीं सकती कि शायद मैं इस चीज़ से बाहर आ पाऊँगी, इस परेशानी से मैं कैसे इसे हैंडल करूँगी, बस मैं गुरुजी से यही कहती हूँ, गुरुजी आप ही को ही देखना है, आपके ऊपर, आपको सब चीज़ सौंप दी है मैंने, तो मैं चिंता नहीं करूँगी। बट चिंता तो होती है, लेकिन मैं यही तो कहती हूँ, गुरुजी आपको ही देखना है, आप ही देख लो कि आप कैसे वो करना है आपको, तो वो मुझे मझधार से पार लगा ही देते हैं कैसे ना कैसे करके। तो उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी आप सबकी सुनते हो, बस आप पे विश्वास करने की वो है कि आप उस पे विश्वास रखें हम लोग। आप हमारे अंग संग रहते हो, आपको सब कुछ पता है कि हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हम कैसे उस चीज़ से उभरेंगे। आप कहीं ना कहीं से हमारी मदद के लिए अपनी मदद भेज ही देते हो। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी का मैसेज आता था कि मैं तेरे को 777 की ब्लेसिंग दूंगा, तेरे को ब्लेस कर रहा हूँ, तो मेरे को रैंडमली ऐसी 777 की ब्लेसिंग गुरुजी ने दी, और मतलब मुझे रियलाइज़ भी नहीं हुआ। फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि अरे, तो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है 777 की ब्लेसिंग देकर। मुझे इतनी खुशी हुई कि गुरुजी मतलब आप मतलब रैंडमली वो चीज़ मेरे सामने आई एकदम से, और मैं उस टाइम रियलाइज़ नहीं कर पाई, लेकिन मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि हाँ, ये तो गुरुजी ने ब्लेस किया है मुझे 777 की ब्लेसिंग से। और वो कोई बहुत बड़ा कष्ट था मेरे ऊपर आया था, जो उन्होंने उस ब्लेसिंग के थ्रू मेरे को उस चीज़ से पार लगाया, नहीं तो आज शायद मैं ये सत्संग यहाँ बैठ के शेयर ना कर पा रही होती, पता नहीं ज़िंदा भी होती कि ना होती। ये अभी पिछले, ये जो संडे गया उस संडे की बात है, मैं किचन में काम कर रही थी, और क्या कहते हैं, अचानक से पूरी की पूरी जो चिमनी होती है किचन में, वो पूरी की पूरी चिमनी ही नीचे आके गिर गई टाइल्स के साथ। और मैं तभी बस मतलब वहाँ से हटी ही थी उस चिमनी के नीचे से, और वो एकदम से पूरी गिरी और मेरे पैर में आके लगा वो चिमनी का साइड का वो, मेरा पैर पूरा एंकल पे से पूरा पैर फट गया, और स्टिचेस आए हैं उसमें। तो मतलब उस टाइम तो मुझे बिल्कुल कुछ भी होश नहीं था ना कि ये हुआ क्या एकदम से, लेकिन गुरुजी की इतनी कृपा है कि गुरुजी ने मेरी जान बख्श दी, मुझे उस चीज़ से बचा लिया कि मतलब कष्ट, इतना कष्ट था वो कि मतलब मैं शायद बचती भी ना उस चीज़ से, कि पता नहीं मेरे को कितनी चोट आती और पता नहीं क्या होता। तो गुरुजी ने जो मेरा कष्ट काटा, और सिर्फ इतना ही पैर में लग के रह गई मेरी कि मेरे पैर में पैर एंकल पे से मतलब मेरी हड्डी भी नहीं, मतलब बोन भी फ्रैक्चर नहीं हुआ, नहीं तो जिस हिसाब से चोट लगी थी तो मतलब एंकल मेरा पूरा क्रश हो जाना चाहिए था। बट जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं सत्संग अपना शेयर करना चाह रही थी, लेकिन मैं तबीयत की वजह से मैं कर ही नहीं पा रही थी। बट आज मैंने यही सोचा कि पहले मैं सत्संग शेयर करूँगी, उसके बाद
ही और कुछ काम करूँगी। तो शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और फिर क्या कहते, जब हम हॉस्पिटल जा रहे थे तो मेरे भतीजा को पास में ही रहता है, भतीजा उसकी बहू, तो उन्हें फटाफट फ़ोन करके बुलाया कि ऐसे ऐसे चोट लग गई है। वो लोग आए तो उन्हीं की गाड़ी में हम लोग हॉस्पिटल गए। तो मैं जब बैठी तो मतलब उससे पहले उसकी गाड़ी में वो चीज़ नहीं थी, और जब मैं बैठी और उसमें उसने मोर पंख लगाया हुआ था अपनी गाड़ी में, मतलब भगवान जी की फ़ोटो के पीछे, और मैं मोर पंख को देखती रही। मुझे मतलब बड़ा सुकून सा मिला। लेकिन मतलब वो चोट की वजह से, उसकी वजह से मतलब मेरा दिमाग इतना वो था कि मुझे रियलाइज़ ही नहीं हो रहा था कि ये तो गुरुजी ही मेरे साथ साथ जा रहे हैं। गुरुजी अपना आशीर्वाद, और अब मेरे साथ हॉस्पिटल तक गए, मुझे वापस लेके आए वहाँ से। मतलब मुझे बाद तब रियलाइज़ हुआ कि अरे तो गुरुजी ही अपने साथ मुझे लेके गए थे, मैं गुरुजी की गोद में गई हूँ हॉस्पिटल। तो फिर मुझे और कुछ कैसे हो सकता था, उन्हीं की शरण में हूँ। तो उन्होंने जब टाँके लगाए डॉक्टर ने, मुझे उससे पहले लग रहा था कि पता नहीं कितना दर्द होगा, टाँके लगाएंगे, पता नहीं एनेस्थीसिया देंगे नहीं लगाएंगे, सुन करेंगे नहीं करेंगे। और मैं बहुत रो रही थी, बहुत घबरा रही थी। लेकिन जब डॉक्टर ने स्टिचेस लगाए तो बिल्कुल ना, मुझे पता ही नहीं चला कि कब स्टिचेस लग गए और कब, मतलब बिल्कुल ना कोई दर्द ना कुछ। उसके बाद भी मतलब बिल्कुल कोई दर्द नहीं। मतलब जय गुरुजी, मुझे पेन किलर भी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मुझे पेन किलर भी खाने की ज़रूरत पड़ी हो कि एक भी, बिल्कुल। और मैं कितना शुक्राना करूं गुरुजी का कि आपने मेरे को इतने कष्ट से पार लगाया गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी, मेरी जान बख्शने का शुक्राना गुरुजी। मतलब मैं कैसे शुक्राना करूं गुरुजी का। मतलब हर मोड़ पे, हर तरह से वो इतनी मदद करते हैं, इतना आशीर्वाद बना के रखते हैं अपने बच्चों पे कि मैं बता नहीं सकती। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग अब यहीं समाप्त कर विराम लगाना चाहूँगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।